हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। क्या हाल है आपके स्टेट में, आपके शहर में गर्मी का? दिल्ली इज़ टू हॉट, है ना। सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो हम लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि हम कौन से वेदर में जिए। एनीवेज, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका भी गर्मी से कुछ लेना देना है। बिकॉज़ आपका शत्रु या आपके साथ जिसने नेगेटिव किया, आपको जिसने चोट पहुंचाई, क्या वो पछता रहा है? क्या उसको सच में रियलाइज़ हो गया है कि उसने क्या खोया है? आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। आपको दुख देने वाला शर्मिंदा है, पछता रहा है, नेगेटिव फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कहीं ना कहीं तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी, तभी इसकी एनर्जी आपसे मैच कर रही होंगी। तो आपकी एनर्जी कब मैच करती हैं? जो लोग वीडियो रीडिंग देखते हैं, जो लोग रेगुलर रीडिंग को देखते हैं, तो उन लोगों को पता है कि जितना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, जितना आप अपने विचारों को बैलेंस रखेंगे, ये रीडिंग तभी आपसे मैच करेगी। या पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उस पर आप अगर फोकस बना के रखेंगे तो आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत 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 आभार। जिन्होंने नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, उनका भी दिल से थैंक यू। बट प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पर्सनल रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई पर्सनल चैट आपसे नहीं की जाती है। आप अगर इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं तभी आपकी पेड पर्सनल रीडिंग बुक की जाती है। ठीक है, हमारी तरफ से कोई आपको मैसेज, कोई ईमेल, तो ऐसे सोशल मीडिया स्कैमर्स से भी बच के रहिए। बिकॉज आपको वार्न करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको निभाना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक ही नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आपका गुप्त शत्रु ना, या दोस्त के, हम सफ़र के, प्रेमी के, या किसी ऐसे रूप में कोई व्यक्ति क्या आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है ना। तो चलिए, सबसे पहले क्या पछतावा है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द व्हील, वाओ, 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं जहाँ पे ये बताऊँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा अच्छा सा जीवन आपका चल रहा था, बड़ा पॉजिटिव लाइफ मुझे यहाँ पे चलती नज़र आ रही है। आप अपनी दुनिया में खुश थे क्यों बोल रही हूँ? द व्हील की एनर्जी, वक्त बदला, कोई इंसान आपके जीवन में आया, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया जो धीरे धीरे करके आपके जीवन की एक एक खुशियाँ लेके चला गया। अभी मैं आपकी प्रेडिक्शन कर रही हूँ, फिर हम उस व्यक्ति का देखेंगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है कि भाई हम तो चले परदेस, है ना। ये आपकी एनर्जी है, ठान लिया है, अच्छा किया है। लेकिन आपने ठाना क्यों? थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 10 द व्हील, 2 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, आपने भी ना तब ये देखा है जब हर तरह से, यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक पे बात आ गई है। 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है? हर तरह से नोच लिया गया है ना। आप इस एनर्जी को देख रहे हैं ना, क्रो, आंखों पे पट्टी बांधकर आपने भरोसा किया, आपने 100% फेथ किया, 100% इस रिलेशनशिप को दिया। जितना नेगेटिव इस रिलेशन में आया, जितना बुरा इस रिलेशन में आया, जितनी प्रॉब्लम्स इस रिलेशन में आई, उनको आपने सबको ट्रांसफ़र किया, है ना। इस जिस भी रिश्ते के बारे में आप ये देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर तरह से आपने उस रिश्ते को अपना बेस्ट देके, एक पैर पे खड़े होके, तन मन धन से सेवा की, है ना। डिवोटी आप इस रिश्ते में रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुशियाँ नामो निशान मिट गया भाई। खुशियाँ का तो मुझे यहाँ पे क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है, आप
आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो शायद मैं एक्सप्लेन करूं तो एक वीडियो कम पड़ जाएगा। बिकॉज जब इस तरह की एनर्जी आती है ना कि आप बैलेंस किए जा रहे हो, सामने वाला नेगेटिविटी दिए जा रहा है, आप अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हो, सामने वाला चीट किए जा रहा है, तो और ऐसा नहीं है आपने एक बार, 2 बार, 3 बार, हो सकता है वॉर्ड भी किया हो सकता है उसको समझाया भी हो कि मेरे इमोशंस को थोड़ा समझो, मुझे थोड़ा सा समझो। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो एक खुशनुमा माहौल आपकी ज़िंदगी में था, जो एक प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए थी, जो एक अच्छी लाइफ आपके जीवन में होनी चाहिए थी, वो सारी एनर्जी पिछले 9-10 साल से 10 ऑफ द व्हील की एनर्जी है। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि खुशी का नामो निशान नहीं है ना। सिर्फ चलो नेगेटिविटी सहो, बुरा सुनो, नेगेटिव सोचो, हर दूसरे दिन पहले से अधिक बुरा बिहेवियर, हर दूसरे दिन पहले से अधिक नेगेटिविटी लाइफ में आ गई। और भाई बैलेंसिंग की एनर्जी आपके अंदर कमाल की थी, जो आप करते गए, आप सहते गए। अब क्या है, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि मे भी लास्ट मंथ और इन कमिंग डेज, थोड़ा सा इस वीक में या नेक्स्ट, जो भी अभी अभी हो सकता है कुछ लोग सिर्फ डाउट में जी रहे हों, कुछ लोगों को सिर्फ डाउट लग रहा हो, कुछ लोग अभी ऐसी एनर्जी में हूँ कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ। बट हाँ, एक डाउट स्टार्ट हो गया है, एक ऐसी स्टार्टिंग हो गई है इस रिश्ते में जहाँ से आपका वक्त बदलेगा ना। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो ना। क्योंकि आपको फाइनेंशियल लॉस तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह ही रही है, यहाँ पे रिलेशनशिप का लॉस भी कह रही है। यानी कि किसी एक चीज़ को संभालते संभालते या किसी एक चीज़ को क्या करते करते कि भाई मैं इन चीज़ों को संभाल लूँगा, निकल जाऊँगा, आज ठीक हो जाएगा, या किसी व्यक्ति पे इतना डिवोटी हो जाना ना, उसके सिवा कुछ नज़र ही ना आना, वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे एक तरह से ब्लाइंड फेथ हो जाना, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना 2 ऑफ स्वॉर्ड। जो इंसान आपको नोच रहा है, जो इंसान आपको खा रहा है, जो इंसान आपको ख़त्म कर रहा है, कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जा रहा है, उसी व्यक्ति पे भरोसा किया जा रहा है ना। सब कुछ लौट आएगा लेकिन आपका वक्त नहीं लौटेगा, द व्हील की एनर्जी ये कहती है ना। अब आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन होने का ठान लिया है, क्योंकि कुछ रियलिटी, कुछ गलत बातें, कुछ में भी अभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई, बट वो आपके लिए अच्छी है ना, क्योंकि यहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने दुश्मनों को मात देते नज़र आ रहे हो। देखो, दुश्मन सिर्फ वो नहीं होते जो सामने से वार करते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है कि आपके सामने अच्छा बना रहेगा, आपको समझ में ही नहीं आने देगा कि आपके साथ वो प्यार कर रहा है या छल कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेट हो रही हैं 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से, कि आपने ब्लाइंडली किसी पे फेथ किया और उस व्यक्ति ने आपको सिर्फ एक चीज़ में उलझा के रखा कि आप बस, है ना, उसके गलत को सीधा किए जाओ, बाकी सब कुछ छोड़ दो। वो आपके साथ कुछ किसी भी लेवल तक गलत कर सकता है और आप उसको पॉजिटिविटी समझ के या एक नई तकलीफ समझ के या जीवन का एक एपिसोड समझ के उसको हील करते जाओ, उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कैजुअल सा कार्मिक भी हो सकता है ना, क्योंकि पास्ट के कार्मिक से ज़्यादा मुझे इस लाइफ का कार्मिक यहाँ पे नज़र आ रहा है। आँख बंद करके भरोसा अब किया आपने इस लाइफ में, तो यहाँ पे पास्ट के कार्मिक्स की बजाय ये यहाँ पे मुझे इस लाइफ का कार्मिक ज़्यादा नज़र आ रहा है, इस लाइफ की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब आपने प्लान कर लिया है मूव ऑन होने का, अब आपने प्लान कर लिया है इस रिश्ते से निकलने का, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या रियलिटी आने के बाद किसी को पछतावा है। रियलिटी सामने आने के बाद क्या वो इंसान आपसे सच बोलेगा, क्या वो इंसान आपकी सच में रिस्पेक्ट करेगा ना। एनर्जी पे फोकस बना के रखिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा। ओके, 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 बड़ी अजीब सी एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जितना आप समर्पित हैं
समर्पण में कोई कमी नहीं है ना। अगर मैं किसी रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ, समर्पण में कोई कमी नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो एडमिट नहीं करेगा। कोई भी इंसान हो, मेल हो फीमेल हो, आपका जो साथी पार्टनर है वो एडमिट नहीं करेगा। रीज़न, वो उलझन में है ना, तनाव में है, दिमाग के अंदर उथल पुथल चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है, हाँ करूँ या ना करूँ। उसको लगता है अगर हाँ करूँगा तो फंसा, क्योंकि वो आपकी पावर को भी समझ चुका है, आपकी स्ट्रेंथ को भी समझ चुका है, और कहीं ना कहीं इतने टाइम से आप उस रिश्ते में बंधे हुए हैं ना, तो वो इस बार समझ चुका है कि इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी, है ना। तो क्या कोशिश हो रही है कि आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जाए, कैसे? टाइम पास करके, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि एज यूजुअल हो सकता है पास्ट में आपने ऐसा किया हो कि थोड़ा सा टाइम निकल गया और आप मान गए हो, आप पॉजिटिव हो गए हो, सिचुएशन ट्रांसफ़र हो गई हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई हो, या आपका जिस जैसे दिल तोड़ा, तो थोड़े टाइम बाद होता है ना, हम रो लेते हैं, हम अपने दिल से वो गुबार निकाल देते हैं गुस्सा करके, और फिर ठीक हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे उसी टाइम को पास करने की कोशिश की जा रही है। मन में जो उलझन चल रही है कि आप क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो, क्या आपका ये व्यक्ति का कौन सा वाला आप रूप जानते हो, कौन सी वाली एनर्जी जानते हो ना, तो ये अभी बड़ी मेच्योरिटी से डील कर रहा है ना। अभी दिमाग में उथल पुथल है, लेकिन पछतावे जैसी चीज अभी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये साथ में कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, देखिएगा दोनों राजा रानी दोनों के कार्ड हैं, तो आपकी किसी नीड को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, है ना। यहाँ पे सॉरी या सच का मुझे कोई पछतावा नहीं नजर आ रहा है। हाँ, दिमाग में कौतूहल जरूर है, दिमाग में उथल पुथल जरूर है कि ये इस बार ऐसा कैसे हो गया, है ना, मैं अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंस गया, मेरी एनर्जी ऐसी कैसे हो गई, और आप उस एनर्जी को ओवर पावर कैसे कर रहे हैं ना। अपनी शक्ति को गैदर करने की कोशिश की जा रही है, इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जो अपने जाल में फंसने से प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए, रियलिटी को कैसे डिनाई किया जाए ना, सच से कैसे भागा जाए। हर बार ये होता है ना, नहीं मैंने नहीं किया, या मेरे से ऐसा हो गया, या मैंने किसी प्रेशर में ऐसा किया। इस बार वो एक्सक्यूजेस नहीं मिल रहे, बट सॉरी वाली पछतावे वाली भावना नहीं है। भावना क्या है? मैन्युपुलेट किया जाए, चाहे वो मेच्योरिटी से किया जाए या किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चाहे अपनी पावर से किया जाए। अभी क्या है? प्लानिंग चल रही है ना। अभी जो भाव है ना वो प्लानिंग वाले हैं, अभी जो एनर्जी है वो प्लानिंग वाली है, वफादारी वाली या लॉयल्टी वाली प्लानिंग नहीं है। जबकि कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि आप अगर वो आपको सच बोल देंगे तो आप उनको माफ़ कर देंगे, हाँ। बट सच बोल के कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने एक वीडियो डाला है इसी चैनल पे, आप देखिएगा, नार्सिसिस्ट कभी जो है माफ़ी नहीं मांगता है, उसको लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ और मेरे से कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे अभी वो वाली पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों पेंटिकल्स हैं, है ना, मेल फीमेल। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना ये वाला रूप सामने रखूँगा या रखूँगी ना, अगर ऐसा हुआ तो मैं फीमेल वाली क्वालिटी को यूज़ करूँगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं मेल वाली क्वालिटी यानी किंग ऑफ, वो आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपको क्या पता है, आपको उनकी गलती कहाँ से पकड़ आई, आपने कहाँ से ये चीज़ निकाली ना, कौन सी ऐसी बात से आप हर्ट हुए हो। पहले वो उस पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद अगर मेल है तो फीमेल वाली एनर्जी को यूज़ करेगा, फीमेल है तो मेल वाली एनर्जी को यूज़ करेगी, मीन्स डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे पछतावे जैसी चीज़ मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही है। तो मैं एक एनर्जी और यहाँ पे लेना चाहूँगी, बिकॉज रिलेशनशिप है, इतनी आसानी से टूटते भी नहीं है। तो क्या ये रिलेशन कहीं कोई हिडन एजेंडा रखता है आपके लिए, या कहीं कोई ऐसी चीज़ रखता है?
क्रिएटिविटी, ओके ओके। हाँ, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको खोने के डर से डरता है, एडवेंचर है ना। इस व्यक्ति में अगर कोई डर है ना, यहाँ पे प्यार नहीं कहूँगी मैं, अभी अभी एक इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, क्रिएटिविटी है ना। क्योंकि ये दिल से ये व्यक्ति जानता है कि अगर आपने किसी दिन ठान लिया ना इस व्यक्ति के अंदर ऐसी तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस हैं, इतना तो ये जानता है आपके बारे में कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। जब अगर आप इतने टाइम तक किसी नेगेटिविटी को बैलेंस कर सकते हैं, आप इसके सामने ढाल बन के खड़े हो सकते हैं, आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो एडवेंचर की एनर्जी है, आप अगर मूव ऑन कर गए तो आप पलट के नहीं देखेंगे। तो ये एक फियर मुझे अभी इसके अंदर नज़र आ रहा है, यानी कि अपने रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, लेकिन डर के कारण। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है पछतावा, दैट इज़ नॉट पछतावा। वो क्या होता है ना, जैसे जो लोग कभी सॉरी बोलना नहीं जानते ना, तो वो लोग कभी सच को भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग आपके साथ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो लोग नए नए रास्ते ढूंढेंगे रिश्तों को ठीक करने के लिए, लेकिन पुरानी जो गलती है उस पर कभी सॉरी नहीं बोलेंगे, उस पर कभी पछताएंगे नहीं। तो यहाँ पे भी यही एनर्जी है, वो नए फ्रूट लाने की कोशिश कर रहे हैं, नई तरह से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, नई तरह से कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, हर बार की तरह आपको कुछ क्रिएटिव दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको ये कहा जाएगा देखो मैं ये काम कर रहा था, या ये मैं ये कर रही थी। यानी कि अगर मैं कहूँ तो जो सच्चाई है उससे बिल्कुल उलट दिखाने की कोशिश करेंगे, और अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं है ना, अपने रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, या ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो रिश्ता तोड़ रहे हो तो आप तोड़ रहे हो ना, मैं तो ऐसा कुछ चाहता नहीं हूँ, या मैं तो ऐसा कुछ चाहती नहीं हूँ, मेरी वजह से तो ऐसा रिश्ता हो नहीं रहा है। हाँ, जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन एक फियर है कि आप मूव ना कर जाएं ना। तो आप अगर इस टाइम पे चाहते हैं कि ये चीज़ें सच में हों, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पछतावे जैसी चीज़ नहीं आएगी, बट हाँ आपको रियलिटी नज़र आ जाएगी ना, जो आप अपने रिश्ते में चाहते हैं, मान सम्मान रिस्पेक्ट, वो यहाँ पे थोड़ी सी मिलती मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जो फ्रूट, जो मेहनत आपने अपनी लाइफ में की है, आपको ये बांधना पड़ेगा। पहले तो आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि ये जो फ्रूट हैं, ये जो खुशियां हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होती है। हम भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मैं जिस रिश्ते को 100% दे रही हूँ, वो रिश्ता अगर मुझे 10% 20% भी दे रहा है ना, तो मैं खुश हो जाती हूँ ना। तो ये कहाँ से कमी आती है? ये मेरे अंदर से कमी आती है। आप अगर चाहेंगे कि वो रिश्ता मुझे, मैं अगर 100% दे रही हूँ, वो 80% दे, 90% दे, तो वो देगा। लॉयल्टी जगानी पड़ेगी आपको इस रिश्ते में। फॉर ग्रांटेड लेने से आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, कोई आपकी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड ना ले। और ये एडवेंचर की जो एनर्जी है ना, वो वही आपका नेक्स्ट मूव दिखा रही है। तो यहाँ पे ना मुझे पछतावे की एनर्जी लग रही है, ना मुझे ब्रेकअप की एनर्जी लग रही है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रांग होके, ये देख रहे हैं ना, इस बार शेर बन जाइए, है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो एक ऐसा रास्ता बीच का निकलता नजर आ रहा है, जहां दोनों अंडरस्टैंड करेंगे इस सिचुएशन को और निकलने की कोशिश करेंगे, है ना। बट अगर आप किसी सॉरी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पछतावे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपके इस रिश्ते के लिए एक ब्लेसिंग वाला कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं, मैं कृष्णा से पूछ लेती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्या एनर्जी है उनकी, बताइए मेरे प्यारे व्यूअर्स को। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो पहला भी कार्ड आया था द व्हील, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य बदल रहा है ना। ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, अगर रिश्ते में ज़्यादा मनमुटाव नहीं है या कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो इंसान के पछतावे पे जाने की बजाय अपनी आइडेंटिटी को पहचानना शुरू कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है? जो भी हुआ है उससे कुछ सीखिए, है ना। हर चीज़ से लर्न करने वाला इंसान कभी मात नहीं खाता। उस चीज़ को पकड़ के बैठने की बजाय उस चीज़ को
अपनी लाइफ में एक नेगेटिव ट्रॉमा बनाने की बजाय आपको वक्त के पहिए से, घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आपके घर की घड़ी बंद हो जाने से दुनिया की घड़ी बंद नहीं हो जाती, या मेरे घर की अगर घड़ी बंद हो गई है तो हम सोचे कि जी सूरज ही नहीं ढलेगा, चांद नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो किसी के आपको चोट पहुंचाने, किसी के आपको झूठ बोलने, दुख देने, धोखा देने से आपकी किस्मत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके किस्मत पे अगर फर्क पड़ेगा तो आपके कार्मिक्स का फर्क पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ का नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है, एक सजेशन है, एक एनर्जी निकल के आ रही है कि आपका वक्त बदल रहा है। अगर इस टाइम पे आप जो भी चाहेंगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहेंगे, आप अपना प्यार चाहेंगे जीवन में, या आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। तो फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, ये पर्सन कहीं जी नहीं जाने वाले हैं। जिस दिन इनको रियलाइज़ होगा, है ना, जिस दिन ये मेच्योरिटी से या झूठ किससे बाहर निकलेंगे, 100% आपके पास पलट के वापस आएंगे, 100% आपको समझेंगे और 100% आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप अभी अपना फोकस डाइवर्ट मत कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि खुशियाँ आने वाली हैं, पॉजिटिविटी आने वाली है, ये पछतावा तो आपको बाद में भी रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।